ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହାତ ମୁଁ ଉଠେଇବି। ମୁଁ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଛି। ଆଉ କୋଉମାନେ? क्या बात है, सुपर नहीं खाई चक्के। You are so sweet. Okay. So पाठ पढ़ा सहित और बहुत दिन सब अच्छे। जब तक आप हमारे जान चुके पूरे हाँ exactly. Okay, alright. So this is the time जिसके लिए हम सब वेट कर रहे थे कि कब ये वक्त आएगा, ये घड़ी आएगा जब हम हमारे फेवरेट फैकल्टी जिनको हम हर टाइम ऑनलाइन देखते हैं, पर्दे में देखते हैं, आज सामने दिखेंगे, लाइव देखेंगे, उनको सुनेंगे, मोटिवेट होंगे एंड ऑफ कोर्स लाइफ में कुछ करने की एक जुनून दिल में आएगी। वो वक्त आ चुका है बुलाने के लिए हमारे सारे फैकल्टी को यहाँ पे ऑन स्टेज। पर उससे पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो डॉली मैम से बहुत प्यार करते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके, तो अब देखते हैं कितने यहाँ पे हैं जो रोहित सर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सारे के सारे यहाँ पे कुछ बच्चे काफी एनर्जी उनमें है, क्या बात है। तो हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं हम सबके बहुत ही फेवरेट विपिन सर। Oh my God, is this the energy? Am I dreaming? Am I dreaming? Oh my God, this is something very lovely gesture from all of you. So चलेंगे और बुलाएंगे। I'm really very excited to see them all here on the stage. So all the boys and girls, are you ready? थोड़ी देर के लिए हम कष्ट उठाएंगे और अपने दोनों पैरों में खड़े हो जाएंगे। Can I see you all? सबके फेवरेट विपिन सर यहाँ पे हैं। All our students going crazy watching in front of them. Vipiन sir, एक जोरदार ताली हो जाए उसके बाद हमारे साथ लक्ष्मण सर है, ओम कांति सर है, और of course रोहित सर सबके फेवरेट यहाँ पे हैं। चिल्लाने के साथ हम सभी का स्वागत करेंगे। फोटो खिंचा दिया मैंने। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। फायदा होता है, जेई हो या नीट हो, हमारे करियर का वो पहला एग्जाम होता है जहां पर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पिटिट करते हैं।
और ये कंपटीशन जो होता है ये हमें बनाता है, सिलेक्शन के लिए नहीं। आपकी जो तैयारी है आपके पूरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी टीचर्स जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग अलग पांडे सर, ही इज नॉट टॉप IITian, ही इज नॉट टॉप डॉक्टर, बट आज जो वो है क्या कोई उन्हें रिप्लेस कर सकता है? आवाज नहीं आई। क्या रीजन है जो आज इतना अच्छा वो अपने करियर में कर रहे हैं? उनका हार्डवर्क, उनका पेशेंस, उनकी कंसिस्टेंसी जो वो लगातार कर रहे हैं। शुरुआत जो होती है ना बेटा, वो इसी समय से होती है जिस समय पर आप हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशर देने के लिए कोई बात की जा रही है। हम जब इस समय तैयारी करते हैं ना, आगे तक के लिए हम सीख जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे बिहेवियर और एटीट्यूड में आ जाती है। नीट और IIT इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। एंड नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ। अब उस लाइफ को अगर बनाना है तो क्यों और क्या है जो नीट, जेईई और फाउंडेशन क्लासेस में होता है? सबसे पहले मैं रक्षक सर को बुलाऊंगी और उनसे पूछना चाहूंगी कि सर फाउंडेशन क्लासेस 8, 9, 10 जो है उनका क्या मेजर रोल रहता है हमारी जेईई और नीट की तैयारी में? मैम जैसा कि आप पूरा कर लीजिए। हाँ एक्चुअली जैसा कि नाम ही है फाउंडेशन। यस। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, यानी जब भी कभी कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले खुदाई करी जाती है, उसकी नींव को और गहरी करा जाता है और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा जाता है। तो 8, 9, 10 क्लास जो हमारी होती है उसके अंदर बच्चा पहले से अवेयर है टुवर्ड्स ओलंपियाड्स, जो कि हम लोग अपने विद्यापीठ के अंदर करते हैं। बच्चों को इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं। हमारे रिजल्ट्स लगभग हर साल डबल हो रहे हैं। IOQ1 के रिजल्ट्स डबल हैं, NSCB के रिजल्ट्स डबल हैं, NSCP, NSCM, IMO, ISO सभी के रिजल्ट्स पिछली बार से डबल हो रहे हैं। इसका मतलब अवेयरनेस बढ़ रही है, और जब ये अवेयरनेस 8, 9, 10 के बच्चों में ही बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये जेईई और नीट के रैंक होल्डर्स होंगे, ये टॉप AIR में कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। मतलब सर जिनकी टॉप रैंक आती है ना, बच्चे कहते हैं इसने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। यस, तैयारी 8वीं क्लास से शुरू हो जाती है, 9th क्लास से। जो बच्चे 12th में भी पढ़ रहे हैं उन्होंने ये चीज फील की होगी कि अगर वो फाउंडेशन में बेस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता तो काफी बच्चों का ना सर एक ही क्वेरी होता है 11th क्लास में, मैम मेरे बेसिक से स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब वो बेसिक से क्या मतलब है? बेसिक से मतलब उसके 8, 9, 10th क्लास में जो उसने चीजें सीखी हैं। सो यस, जैसे कि एक इमारत बनती है वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी नींव होगी, और वो होती है फाउंडेशन क्लासेस में। 8, 9, 10 क्लासेस। यस सर। तो मैं ये मानता हूं कि ये ऑलरेडी बच्चे इतने अवेयर हैं कि कहीं ना कहीं समझते हैं इस चीज को कि पढ़ाई की महत्व क्या है। क्योंकि इतनी भीड़ ना कभी भी टीचर्स के लिए लगा करती थी। ये PW रेवोल्यूशन लेके आया कि नहीं आया भाई? इतनी भीड़ फिल्म स्टार्स के लिए होती थी, इतनी भीड़ रॉक स्टार्स के लिए, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है वहां इतनी भीड़ जुटती थी। टीचर्स के लिए क्या कभी इतनी भीड़ जुटी है क्या? इंस्टाग्राम रील और नाचने के जमाने में अगर तुम हमें देखने आए हो तो निश्चित रूप से तुम पहले से समझदार इंसान हो, तो अपने आप को कंसीडर कर लो। क्योंकि हम ना तो भैया कोई गुनगा लगाते, ना तो कोई हमें गाना आ रहा है, हमें आता है आपके अंदर बैठी हुई आत्मा को जगा देना, उस पर काम करवा लेना, यही आता है हमें। और अगर आप वो सुनने यहाँ ऑडिटोरियम में अवेलेबल हैं, विश्वास मानिए बहुत सारी दुनिया से आप पहले ही आगे हैं। क्योंकि ये सोच पाना कि हम अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को इस टारगेट पर ले जाएंगे, और उस ले जाने की जो सोच है उसके पीछे अगर आप काम करना शुरू कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ही दिखता है वो काम, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से होगी। हाँ, निश्चित रूप से हमें पढ़ना जरूर पड़ेगा। अक्सर हम मोटिवेशन के चक्कर में जरूर रहते हैं। मोटिवेशन से ज्यादा कुछ होता नहीं भाई। हम यहाँ नाच गाना बजाना जो कर देंगे, इसके बाद हम अपने घर जाएंगे। आप अपने घर जाएंगे, सारी कहानी भूल जाएंगे। आप शायद ये भी भूल जाएंगे कि 2-4 लोग आपको जगाने आए थे। विश्वास मानिए, ये मोटिवेशन जब तक डिसिप्लिन में कन्वर्ट नहीं होगा, आपका काम जब तक इस तरीके से नहीं होगा कि हर कदम आप खुद से ले पाए। हम केवल टीचर्स टॉर्च जलाते हैं। सिंपल सुन ले प्यारे, हम सिर्फ टॉर्च जलाते हैं। टॉर्च की रोशनी में चलने की ताकत, औकात और उसकी प्रतिष्ठा आपको खुद पैदा करनी पड़ती है। हमारे बस का सिर्फ टॉर्च जलाना ही है। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि IIT निकाल लो, मैं बस इतना कहता हूं कि एक अच्छा कॉलेज मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे माँ बाप और जो भी हमारे साथी संगी जा रहे हैं, उन्हें सबका शायद इतना ही सोचना है कि एक बेटर लाइफ उनकी हो जाए।
जिन रास्तों से माँ बाप गुजरे हैं उन रास्तों से गुजारना हमें नहीं चाहते। सिर्फ इतनी ही बात है, वो हमें समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे आज आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, कोई परेशानी, आप किसके पास जाते हो? माँ और बाप के पास जाते हो, अपनी बहन से कह पाते हो। तो जब ये करीबी लोग ही आपको करीबी फील हो रहे हैं, तो क्या माँ बाप के सोची हुई कुछ बातों को हम आत्मसात नहीं कह लेते? दूसरी बात, मैं ये कतई नहीं बोलता कि माँ बाप ने एक सपना पाला था कभी कि मान लो मैं डॉक्टर बनूंगा, मम्मी पापा नहीं बन पाए, हमें जबरदस्ती बनाया जा रहा है, मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन अगर उनका सपना है और हम उसको साकार करने में, खुद प्रसन्न है करने में, तो निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। बाकी सारे आप ये बात है, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार भारत माता की जय। और बेटा आप सब अगर यूपी के वोटर होते ना तो एमएलए होते। वोट इन्हीं को जाना चाहिए। रक्षक करने जैसा सही बात है कि इतना प्यार जो मिलता। कल मैं विपिन सर, सुजीत सर कोलकाता थे एंड हम लोग कल वहां पे जब इवेंट में थे, तो आफ्टर इवेंट जिस चीज के लिए आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, फोटो सेशन वो स्टार्ट ही हुआ था। एंड जो कैमरा पर्सन हमारे साथ थे 2-3 लोग, वो लास्ट में बोलते हैं, मैम मैं आप लोगों को नहीं जानता था कि आप लोग कौन हो, नहीं जानता था मैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू ऑल। मैं इतना एक्साइटेड किसी सेलिब्रिटी के लिए नहीं देखा बच्चों को जितना आप लोगों के लिए एक्साइटेड है। सो दिस इज सो ट्रू, दिस इज सो ट्रू। अब तक के जितने भी आगाज इवेंट रहे हैं, जो बच्चों का प्यार हमने पाया है, वो कोई भी चीज हम पाले उससे भी ज्यादा, मतलब बेहतर से भी बेहतर है। सो अब मैं ओम पांडे सर एंड रोहित अग्रवाल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जेई को एक बार एक्सप्लेन करें पूरा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं अगर अपना टाइम रिकॉल करूं, आई एम फ्रॉम कोटा, मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन जितना बेस्ट हो सकता था उन्होंने हमको प्रोवाइड किया। एंड आईआईटी और नीट के बारे में, यानी कि उस टाइम पे एआईपीएमटी बोलते थे, हम लोग नहीं जानते थे। पापा गवर्नमेंट सर्वेंट, चारों बच्चों को जितना बेस्ट पढ़ाने में कर सकते थे उन्होंने किया। तो ना हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे और वहां पे घर के आगे ना ग्राउंड था, और आईआईटी का जिस दिन पेपर होता था उस समय में 2 राउंड में होता था, फर्स्ट एंड सेकंड सेशन। तो मम्मी की हैबिट है थोड़ा हेल्प करने का, तो बच्चों के जो पेरेंट्स होते थे वो उस ग्राउंड में रेस्ट करते थे, तो मम्मी उनको पानी वगैरह प्रोवाइड करती थी। देन वी गॉट टू नो कि बच्चे आईआईटी का पेपर देने आए। फिर न्यूज़पेपर्स में आता था फर्स्ट पेज पे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, देन वी गॉट टू नो। और द ओनली रीजन, उस समय पे मेरे पापा ने कोटा से ट्रांसफर नहीं किया, एवरी 5 ईयर ट्रांसफर होता है, पापा खुद शिफ्ट होते हैं, लेकिन हमें कोटा में रखा, क्योंकि उस समय में जो कोटा है उसको आज भी शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। पर बच्चों को अपना शहर छोड़ के जाना पड़ता था कोटा, अपना करियर ब्राइट बनाने के लिए। लेकिन विद्यापीठ का यही पर्पस है, आपको अब अपना शहर छोड़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया के बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज आपको अपने शहर में मिलेंगे, और यही एक मकसद था कि बच्चों को अपना शहर ना छोड़ना पड़े, वो होम सिकनेस, वो सारी फैसिलिटीज वो घर में रहकर पा सके और अपना बेस्ट दे सके, यही उसका एक रीजन है। नाउ सर, जेई के बारे में थोड़ा सा बच्चों को अवेयर करो। एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। जेई है ज्वाइन, जो बोलना बेसिक, ये ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या है। बेसिक से चालू करो। एक्चुअली क्या होता है, सर कैसे कह रहे हैं बता देता हूँ। हम कोई भी लेक्चर शुरू करते हैं, एग्जाम कल होता है, बच्चा आज कमेंट कर रहा है, 0 से नहीं पढ़ाओगे, बेसिक से नहीं पढ़ाओगे, अरे मास्टर कल एग्जाम है कैसे पढ़ाएंगे। चलिए तभी मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ। जेई है ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये, जिसको देकर के आप हमारे देश के कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें आप एडमिशन ले पाते हो, जैसे कि आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है, एनआईटी है, और हाँ नो डाउट कुछ इसी की तैयारी को करके कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे बिट्स पिलानी, उनमें भी आप जा सकते हो। लेकिन जेई के थ्रू नहीं, उसका एक अलग एग्जामिनेशन होगा। बात जेई की करते हैं, देखो जेई को पूरी दुनिया का कमोवेश टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, जेई एडवांस को, ठीक है। जेई एडवांस के क्वेश्चन नो डाउट सिर्फ और सिर्फ आप तभी हो सकते हैं जब आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को बहुत ऊपर उठाते हैं। विश्वास मानिए, रट करके वहां कुछ नहीं होता। फिजिक्स, मैथ, इवन केमिस्ट्री में भी आप कोड सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो। इसीलिए इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत होती है जब हम जेई में प्रिपरेशन करते हैं। और बहुत शुक्रिया फिजिक्स वाला का, मिस्टर रघु पांडे सर का, इसलिए नहीं कि वो हमारे फाउंडर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गांव-गांव, दुनिया-दुनिया में जहां-जहां बच्चा हमारा पढ़ रहा है, जेई की तैयारी
करने की सोच भी रखता है, हम उसको 4000 रुपए में अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन भी किसी भी शहर के सबसे, मैं सस्ता तो नहीं कहना चाहूंगा, जितने भी कम रुपए में पॉसिबल है हम उतने में अवेलेबल होते हैं। और ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि आप सब ने मिलकर इतना प्यार दिया हुआ है कि हम वो काम कर पा रहे हैं। और मैं इसलिए शुक्रिया कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो सच पता है। विश्वास मानिए, हमारे गांव में एक चीज चल रही थी, ट्रेंड था कि केवल अमीर के बच्चे जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ कोटा वही जाते हैं जिनके बाप के पास, स्पष्ट बोल रहा हूं, जिनके पास 3 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च करने को एक साल में है। और हमें ये पता है कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं वहां की औसत आय बहुत कम है। इतना पे करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ 4000 रुपए के कोर्स से हम सिलेक्शन देने योग्य बनाते हैं अपने बच्चे को। उसी बैचर में जो 2.5 लाख रुपए लेके, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मेरे बैचर में जब मैं कोटा पढ़ाता था, भाई साहब जब पढ़ाते थे 2-2 लाख रुपए लगते थे। आज 4000 रुपए में वही टीचर अवेलेबल होता है, उससे बेहतर कंटेंट के साथ अब अवेलेबल होता है। तो सबकी तो वैसे भी गुंजाइश नहीं है। बाकी जो जेईई की बात है, देखो मैं ये भी नहीं कहता कि आईआईटी नहीं निकला तो जिंदगी खराब हो जाएगी, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे पास वही एक बेहतर ऑप्शन है, तो आखिरकार ये कह के क्यों टाला जाए कि यार एक एग्जामिनेशन हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। जब तक आपको तैयारी का मौका है, पूरा जी जान लगाओ ना भाई। और विश्वास मानिए, कई बार हम लोग ये सोच के बैठे हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता भाई। हमेशा मैदान जब भी जीता गया, युद्ध जब भी जीता गया, खुद लड़ना पड़ता है, छाती पर खाने पड़ते हैं वार, तब हम जीतते हैं युद्ध। हमें लग रहा है बस हम वीडियो देखेंगे, ये मास्टर की 2-4 बातें सुनेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। स्पष्ट बोल रहा हूं, नहीं होगा। रगड़ तुम्हारे हिस्से में है, पढ़ाना और टॉर्च जलाना हमारे हिस्से में है। हम अपनी हिस्सेदारी जिम्मेदारी के साथ निभाएं, आप अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाएं, जेईई में नो डाउट सिलेक्शन हो जाएगा। ओवर टू यू सर। यहाँ पर कितने बच्चे 11th मूवी है? जेईई में कितने बच्चे 11th मूवी है? बहुत। 12th 11 to 12? ओह अच्छा। और ड्रॉपर कम, तो एग्जाम चले जाना, अभी ड्रॉप ले जाए। तो आप लोग जितने भी लोग, जो मैक्सिमम पोर्शन है दैट इज मूविंग टू 12th। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्चुअली दैट इज अ रोड मैप। मैंने भी जेईई की तैयारी की, जेईई एडवांस क्रैक किया। हमारे यहाँ तो आईआईटी बोलते थे, एआईटीटी और आईआईटी जेईई। तो आईआईटी जेईई मैंने भी क्रैक किया, अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया। और ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये जो लिखा है मैंने भी यही किया। और आप सबको मैं केवल यही बता रहा हूँ कि भैया ये फॉलो करिएगा। आप सब ऑफलाइन आते हैं, क्लासेस करते हैं, आपको जो टीचर बताते हैं ना भाई, एक तो ये है ना कि डाउट कि मैं आया हूं तो यार ये टीचर सही है कि नहीं। ईमानदारी से बता रहा हूं कि भैया आप कहते हैं ना कि विश्वास नहीं अंधविश्वास कीजिए कि जो मेरे सामने खड़े हैं, जो मुझे पढ़ा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट टीचर। मैं इनको पक्के से फॉलो करूंगा और अच्छे से मेहनत करूंगा। मेहनत में क्या क्या करूंगा भाई? देखो जेईई करने के देखो बहुत बड़े बड़े फंडे नहीं है, सिंपल क्लासेस करें। नोट्स बनाते हो सभी लोग? नोट्स बनाइए प्रॉपर। ये नोट्स वाली जो गंदगी है ना कि मैं जेरोक्स ले लूंगा, मत करना। नोट्स खुद से बनाइए। और साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, नोट्स आप बनाते हैं डीपीपी और मॉड्यूल। केवल ये 3 चीजें जो बच्चा कर लेता है ना भाई, वो 100% आप उससे जहां चाहे वहां लिखवा लीजिए, जेईई एडवांस क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सुना होगा, इस साल का जो अपना बेस्ट फ्रेंड था सुशांत, जानते हो नाम? 52 रैंक, 52 रैंक ऑल इंडिया रैंक जेईई एडवांस में। भाई उसने मॉड्यूल भी आगे कर पाया था वो, केवल क्लासेस बहुत अच्छे से करी और नोट्स अच्छे से करे और डीपीपीस करी। भाई इतना भी कर लेते हैं ना, तो आप लोग ऑफलाइन आ रहे बच्चे, प्रॉपर टीचर के साथ जुड़िए, अपने डाउट डिस्कस कीजिए, अपना सारा काम कंप्लीट कीजिए। दैट मस्ट बी अ प्रोसेस। प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे तो अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। क्लासेस कभी ये नहीं कि आज छोड़ दी कल कर लूंगा, रिकॉर्डिंग तो आ ही रही है। अभी तो आजकल तो नया है, रिकॉर्डिंग आती है ना आपको ऐप पे वापस, हाँ रिकॉर्डिंग कर लेंगे। नहीं भाई नहीं होती उससे। आप प्रॉपर क्लासेस करिए। कोई बहुत एक्सक्लूसिव रीजन तो अलग बात है, अदरवाइज क्लासेस प्रॉपर कीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स के बाद हाँ एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई एग्जाम। आप लोग कई लोग क्या करते हैं ऑफलाइन की, सबसे मतलब जो बच्चा होता है ना वो डरता है पेरेंट्स से जाकर, सर कि ना एग्जाम नहीं देता
कि यार नहीं यार पापा मम्मी क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, और पेरेंट्स से भी कहूंगा आप लोग प्लीज बच्चे को सपोर्ट कीजिए कि जर्नी बहुत साइन और कॉस के ग्राफ की तरह अप्स एंड डाउन से गुजरती है। नंबर हमेशा अच्छे नहीं आएंगे और नंबर हमेशा बहुत कम भी नहीं आएंगे, ये एक जर्नी है। बस इसको बच्चे को सपोर्ट कीजिए कि वो बहुत अच्छा करे और मतलब ये नंबर धीरे 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 बढ़े और अच्छा परफॉर्म करे। दैट वाज योर टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बोलते सर? देखो सिंपल बात ही बताता हूँ, हमारी फिजिक्स वाला का जो डेटा है ऑनलाइन, हमें ये पता है हमारे ऑनलाइन बैचेस में जो बच्चे आते हैं उससे 8 से 10% से ज्यादा बच्चे टेस्ट देते ही नहीं। कौन कह रहा है कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है? हमें लग रहा है कि डॉक्टर के लिए चलने वाले भागने वाले लोग 25 लाख हैं, नहीं है 10% है भाई, सिर्फ 10% है। क्योंकि जो डेटा है वो ये है कि जो लोग टेस्ट देते हैं वो सिर्फ 10% लोग हैं। तो जो टेस्ट ही नहीं देता, जो अपने आप, एक बात बता सिंपल सा, जब तक हमारे सामने मिरर नहीं है, आईना नहीं है, हम अपनी शक्लें देख पाते हैं क्या? हम अपने आप को पहचान पाते हैं क्या? कितना धूल कितनी मिट्टी लगी है हम जान पाते हैं क्या? तो भैया यही काम करता है टेस्ट। और मैं जो भी मम्मी और पापा अगर कोई भी यहाँ बैठे हो, जिन किसी के बैठे हो, ध्यान सुन लीजिए कि हम बच्चों की गलतियों को प्लीज एंड प्लीज एक्सेप्ट करना शुरू करिए। बच्चा गलत कर रहा है, कम कर रहा है, एक्सेप्ट करना शुरू करिए। ये भरोसा रखिए कि धीरे धीरे वो ग्रोथ आएगी। मैं पर्सनली पीछे 9 से 10 सालों से बच्चे से जुड़ा हूं। बच्चे का सबसे बड़ा फियर ये है कि पापा ने पैसे दे दिए, कहीं खराब हो गया, कहीं पहला ही टेस्ट खराब हो गया तो कहेंगे कि अभी अभी तो पैसा दिया है, तुमने आज ही टेस्ट खराब कर दिया। ये होता है मेन प्रॉब्लम। यही चाहिए पेरेंट्स का सपोर्ट, यही डर रहा होता है हमारा बच्चा। और सच मानिए हमारी इंडियन सोसाइटी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि हमारे बच्चे अपने माँ बाप से खुलकर बातचीत नहीं करते। चलो थोड़ी थोड़ी जनरेशन अपग्रेड हो रही है, मम्मी पापा भी सीख रहे हैं, नो डाउट सीखना चाहिए, तभी जाके मिलजुल के ग्रोथ आएगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बच्चे को गलती करने का मौका दीजिए, सुधारेगा वो धीरे धीरे एक एक स्टेप। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? जब भी सर मैं ऑफलाइन में था तो बच्चे जैसे 11th-12th में आते हैं वो एक ही बात, पेरेंट्स आगे ही क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा तो स्कूल में टॉपर था, मैथ्स में 100 में 100 आते थे। अरे भाई हमारे भी 100 में 100 आते थे। पहली बार 11वीं में गए तो आया लॉगरिथम, समझ ही नहीं आया भाई, समझ ही नहीं हो गया पूरा, ऊपर चल क्या रहा है जीवन में। क्योंकि 10th तक का जो हमारा सिलेबस है ना वो इतना ईजी है और एकदम से जब बच्चा जेईई में मतलब मूव करता है ना भाई, वो सिलेबस बहुत ऊपर है। तो कई बार ऐसे होते हैं जब आपको फेजेस आएंगे जब नहीं समझ में आ रहा या कम समझ में आ रहा है तो पेरेंट्स से दरख्वास्त है इस प्रेशर को जो बच्चे पे आ रहा है आप उसको और प्रेशर ना दे, उल्टा उसको कि नहीं ठीक है करो, काम करो, करत करो तो अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो धीरे धीरे। मैं बता रहा हूँ सर, मैं लॉगरिथम का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं गया फर्स्ट मंथ के अंदर। बच्चों एक अनाउंसमेंट है इंपॉर्टेंट, आप लोग खड़े कर लो ना, इधर बीच में बैठ जाओ, ये स्टेज है ना, यहाँ पे आप बैठ जाओ। कब तक खड़े रहोगे? सभी स्टूडेंट सेंटर की तरफ आकर यहाँ पे बैठ जाओ। एग्जाम दे के आया था 8 डेज भाई 8 डेज दे के आएगा सब लोग। हाँ ये सब तय आ जाओ फिर तो स्वागत है भाई। देखो भैया स्वागत, तालियां बजाइए। टेस्ट दे के आने वालों का स्वागत करके तभी बढ़ेंगे ये लोग वहां पे। आओ भैया आओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, सीढ़ियों पे ही बैठ जाना। अच्छा मैं ये डिस्कशन करते थोड़ा नीट के बारे में, थोड़ा मुझे ये बताना कितने यहाँ पे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं? सर की बात है डियर डॉक्टर्स। मेरी बात इतनी थी भाई, एक सेकंड सॉरी कि मैं इतना ही कहूंगा पेरेंट्स से ज्यादा और बच्चों से भी। आप लोग ये भी नहीं कि अच्छा सर ने बोल दिया, आप तो पेरेंट्स को कुछ बोल नहीं सकते, आप तो अपने नंबर। भाई आप लोग भी मेहनत करो और पेपर दीजिए मैक्सिमम। मैं हमेशा इस जर्नी का सबसे बड़ा सपोर्ट है प्रेशर, और आप पेपर देंगे ना, पेपर में आपको सही और गलत का पता लगेगा। तो प्लीज पेपर मैक्सिमम दीजिए, रिजल्ट्स पे परेशान मत होइए और उसका एनालिसिस कीजिए, क्या गलत हुआ, क्या सही करना है और आगे कैसे बढ़ना है। करेंगे एक बार प्लीज, जितने भी लोग जेईई या नीट हो, क्या आप लोग पेपर को लेकर थोड़े से और ज्यादा एक्टिव होंगे? हाँ या ना जवाब दीजिए प्लीज। हाँ एक बात और मैं ऐड करूंगी, सर ने पूरा बताया एग्जाम के बारे में। एक सवाल और आता है कि जेईई क्यों है ना, नीट ही क्यों? बेटा जेईई के एग्जाम के बाद करियर ऑप्शंस पता है कितने हैं? यू कैन बी आ जाओ मैम, आ जाओ। आइए सर आइए। आइए सर आइए, आइए सर प्लीज प्लीज।
आ जाइए आप लोग, आ जाइए आप लोग, आ जाइए। एक बार भैया जोर से भैया तालियां बजाना शुरू करें, लगातार बजाते रहिए। जो भी टीम इस इवेंट को मैनेज कर रही है भैया, उसके लिए भी लगातार तालियां बजा दें। जो लीड करते हैं उनके लिए बजा दें भाई। सुधा सर प्लीज। Hi, sir. I am the center head of एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुधा सर। teaching mathematics to IIT aspirants for the last 14 years. बच्चों, I am very happy कि विद्यापीठ में आपकी पढ़ाई के सफर में मैं आपका साथ दूंगा। मेरा मानना है कि अगर हम मेहनत, लगन और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े तो हम जीवन में कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो चलो हम सब एक साथ मिलकर एक्सीलेंस के लिए काम करें, एक दूसरे की मदद करें और हर छोटी बड़ी जीत को साथ में सेलिब्रेट करें। बच्चों, आपको उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड नीड एनी हेल्प तो बिल्कुल भी ना घबराएं, मुझे जरूर बताएं। चलो इस सफर को याद करें। शाबाश। Hello students and respected parents, I would like to introduce my team जो भुवनेश्वर विद्यापीठ में आप लोग को पढ़ाएंगे। जब आप लोग भुवनेश्वर विद्यापीठ में एडमिशन लेंगे, क्लास आएंगे, so I would like to say to Abhishek to please play the video. Bhubaneswar Vidyapit. I am guiding students from last 12 years for JEE. Me and my team are eager to guide you for the next stage. See you in your class. Hello student, this is Abhijit Patra, your NEET mentor at NCERT details. And currently I am working as the NEET divisional head here. With having a lot of experience and giving the top result in Odisha, I am here to teach you the zoology. And I am telling one thing, zoology is more interesting than the physics if the teacher know how to practice it. Come and feel it. मिलेंगे क्लास में बहुत जल्दी। All the best. जय जगन्नाथ। अपनी फैकल्टी मास्टर्स अपना बोटनी मेंबर ये स्टूडेंट आता है। Your biology faculty with our principal botany mentor हम आपके principal my dedicated chemistry mentor I am enjoying your chemistry faculty I am your chemistry faculty Om Chandra. I am the friend of the IT faculty I have a years of experience in JEE. I am Sinha. I will be your chemistry faculty. I am Subhasini, your chemistry. I am Subhasini. I will be your chemistry faculty. मैं आपको अपना बिल्कुल सर आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। This is Neha and I am your English faculty. I am Aswani Chaudhary. I will be your math mentor. I am your Marcin. I will be your math faculty. मैं संतोष सर। This is Shankar Arora. I will be your mathematics faculty. My name is Ali Kalo and I will be your physics faculty. My name is Asif Joy. मैं आपका physics faculty. I am I will be your physics faculty. Myself Amit Ikram. I will be your physics faculty. I am TNG sir, your physics faculty. मैं सर physics faculty. My name is Shubham Rajni and I am your physics faculty. I'm Shatabdi, your social science faculty. This is Anurna sir, I'm your English faculty. My name is Abhishek, your zoology mentor. Very good, sir. I am your student and I will be teaching you lot. जोरदार तालियां होने के लिए एक बार। वैसे सर बड़ा आवाज आ रही है बच्चों? अरे भाई मजा आ गया तुम्हारा रिस्पांस दे करके अपने फैकल्टीज के लिए। बहुत ही जबरदस्त लगा कि कम से कम फैकल्टी जैसे आते जा रहे हैं आप लोगों की वोटिंग बढ़ती जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए। बाकी अभी फोटो शूट करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा सर, एक बार तुम जेई और नीट के जो बच्चे हैं, तुम्हारा रिजल्ट पीडब्ल्यू फेमस जो हो रहा है वो है, और जो है वो है रिजल्ट्स के लिए। तो मैं एक बार सबको, तो जैसा बच्चों आप लोग जानते हो अभी मार्च एंड है, अप्रैल का टाइम है, कॉलेजेस में इस टाइम एग्जाम चल रहे होते हैं। तो लास्ट ईयर हमारे यहाँ से जेई और नीट में बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शंस हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में बच्चे गए, बहुत सारे बच्चों से हमारी बात हुई। आज हमने उन्हें यहाँ इनवाइट किया, बट ड्यू टू एग्जाम्स सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पाए हैं, बट जो स्टूडेंट्स आए हैं उनसे मैं आप लोग को मिलवाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल विनायक स्वाइन। विनायक प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप बोलते जाइए, नाम निकलते आएंगे सर। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल सुनामी रंजन राव।
अंशिका प्रीत, सर ये जेई और नीट आ जाओ। अच्छा जाएगा आज चलो। गुनाह कैसे हो? कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया? एसजीएम से पूरी श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज में तो विनायक आप लोगों के साथ शेयर करेगा कि लास्ट ईयर उसने कैसे प्रिपरेशन की, किस तरह से उसने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, कैसे उसको कॉलेज लिया। कल भी बहुत अच्छे थे, मैंने बस उसको फॉलो किया। मेरा फंडा सिंपल था, लेक्चर करो, घर को जाओ, रिवीजन करो, क्वेश्चन करो और फ्रीक्वेंटली टेस्ट करो, इतने से ही सिलेक्शन हो जाता है। सिंपल है। सिंपल है। अटेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है? क्लास अटेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट 100% क्लास अटेंडेंस चाहिए, नहीं तो बीच में छूट जाता है, जिसमें क्वेश्चन आ जाता है तो 3-4 साल में ही सिलेक्शन रुक जाता है। किस किस टीचर ने लास्ट ईयर तुम्हें पढ़ाया था? अभी पत्र सर और अभी कुमार सर, आशुतोष मिश्रा सर और सीबीडब्ल्यू सर। और कोई टिप तुम बच्चों को देना चाहते हो? और कोई अपनी तरफ से बच्चों को एडवाइस कोई टिप? अभी तो इम्पोर्टेंट है टेस्ट दो और टेस्ट का एनालिसिस करो। बिना टेस्ट का एनालिसिस से सिलेक्शन नहीं होगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है अभी 1 महीने के लिए। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो और सिलेक्शन ले लो। सुनामी कैसे हो? तो अभी किस कॉलेज में पढ़ रहे हो? NIT राउरकेला। लास्ट ईयर किस बैच में थे? अपनी कुछ जर्नी शेयर करो। लास्ट ईयर की प्रिपरेशन कैसी रही? बच्चों को कुछ टिप्स देना चाहते हो कि ये लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे करें? 100% अटेंडेंस चाहिए सबका। बच्चों सुन लो इस बात को, क्लास में 100% अटेंडेंस चाहिए। क्लास में 100% अटेंडेंस चाहिए, सबको एग्जाम रोज देना चाहिए और सारे लेक्चर सब अटेंड करना चाहिए सबको। जैसे लास्ट 2 महीने का एग्जाम सब देना चाहिए, उसमें ही सिलेक्शन होता है। विद्यापीठ में तुम्हारी जर्नी कैसे रही? विद्यापीठ के फैकल्टीज की हेल्प किस तरह से? बहुत अच्छा था, सब के सर था और किस किस टीचर ने पढ़ाया था? पाक सर पढ़ाए थे, बाकी मैं ऑनलाइन से बहुत पढ़ा। है इंस्टा कैसे बेटा? अभी किस कॉलेज में पढ़ रहे हो? ऊपर माइक थोड़ा ऊपर, माइक थोड़ा ऊपर। हाँ, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो अभी? लास्ट ईयर विद्यापीठ के किस बैच में थे? AIR बैच में थे। कैसी लगी विद्यापीठ के 1 साल की पढ़ाई? सही था सर, टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, सब बहुत सपोर्ट किए लास्ट मोमेंट तक। तो अभी जो है स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको अपनी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहोगी, कुछ सजेशन देना चाहोगी? अभी पैनिक नहीं करना है, जितना टेस्ट लाइक दे सकते दे दो, एनालिसिस करो, लाइक पैनिक नहीं करना है, पूरे पेशेंस के साथ लाइक नीड मतलब एट लास्ट मोमेंट तक होप नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छी। थैंक यू। सर कुछ और भी जाता था, शायद हमारे कुछ नए सेक्टर्स भी आएंगे, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा बच्चों को। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने इसी ऑडिटोरियम में आगाज किया था और जो हम लोग के ईस्ट इंडिया के रीजनल एकेडमिक हेड हैं रेस्पेक्टेड दास सर ने इसी मंच से अनाउंस किया था कि नेक्स्ट सेशन में हम इस एरिया में अपना नया सेंटर खोलेंगे। तो हम लोग का न्यू सेंटर चंद्रशेखरपुर में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। लास्ट ईयर तक हम लोग के पास ये बहुत कंप्लेंट आती थी, स्पेशली चंद्रशेखरपुर पटिया एरिया से, कि हम अपने बच्चों को लक्ष्मी सागर नहीं भेज सकते। तो सर ने यहाँ ये वादा किया था, ये कमिटमेंट किया था, ये अनाउंसमेंट किया था कि नेक्स्ट सेशन में हम डेफिनेटली चंद्रशेखरपुर में सेंटर ओपन करेंगे और हम लोग ने चंद्रशेखरपुर में सेंटर ओपन कर दिया है। भुवनेश्वर में जो एम्स मेडिकल कॉलेज है, वी आर हैविंग मोर स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज या NIT IITM नहीं रहा है जहां पर PW का स्टूडेंट नहीं है। एंड वी आर हैविंग आई थिंक 2 मोर स्टूडेंट्स, शुभम पॉल, सार्थक मिश्रा बैठे हैं यहाँ पर। आए हैं, बात कर रहा हूँ स्टेज पे, शुभम पॉल एंड सार्थक मिश्रा, दे बोथ आर इन एम्स भुवनेश्वर। क्योंकि मैंने जब स्टेटस डाला था भुवनेश्वर का, दे सेंड मी अ मैसेज कि मैम
हम एम्स भुवनेश्वर में ही हैं, तो कितनी खुशी होती है। लाइक अभी मेरी उससे जस्ट 15 मिनट पहले मेरे पास मैसेज आया था कि मैम हम लोग भी आए हुए हैं। मैंने क्या बात है, मतलब दे आर योर सीनियर्स, है ना। जो कॉलेज आपका सपना है, दे आर योर सीनियर्स एंड दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ पीडब्ल्यू मेडेट। सो शुभम वंस अगेन हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे नोएडा में, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, राइट। यस, कैसे हो सार्थक, अपनी जर्नी के कुछ पॉइंट्स शेयर करो बेटा। जो बच्चों का भी जो फेज चलता है ना 11th से 12th वाला, 11th से ये सबसे टफ होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस टाइम पे हिम्मत हार जाते हैं ये सोचकर कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम बच्चों को लगता है मेरी 11th पूरी बर्बाद है, अब मैं 12th में बोर्ड पे फोकस करूं या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। उसके लिए बेटा कुछ पॉइंट्स आप बताओ। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो पहले तो मैं सभी सर पे बट लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड थैंक यू बोलकर। I am Subham, I am from West Bengal, currently pursuing MBBS from M. Bhubaneswar. In NEET 2024, my score was 710 with an all-India record 330. तो मैंने एक साल ड्रॉप लेके प्रिपरेशन किया था। नीट की प्रिपरेशन जानने में एक तो सबसे बड़ा फेल था जब क्लास 10 से क्लास 11 जॉब करते हो, आपका छोटा सा एक साइंस का बुक रहता है, जो बुक का इतना बड़ा हो जाता है, कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है, सिलेबस बोलो, आपका फॉर्मूलास बोलो, सब कुछ, तो वो आपको एडप्ट होने में पड़ता है। इसीलिए बच्चों का मेन 11 में बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाता है, क्लास को नहीं फॉलो कर पाना ये सब। तो 11 एंड आते आते ना आपको रियलाइज होने लगता है कि हाँ ये सब गलती मैंने किया है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करते हो। ऐसे ही आप 12 ज्वाइन करते हो। अभी जो फेज चल रहा है, अभी तो मतलब अप्रैल शुरू होने वाला है, नीट आने में 1 महीना बाकी है बस। अभी तो लगा कर टेस्ट दो, और जो लोग अभी करंटली एकेडमिक हो, जिनका प्रिपरेशन अच्छा है, बहुत बढ़िया, दिन में टेस्ट देते रहो, टेस्ट से एनालाइज करते रहो, 3 घंटा पेपर दो, उसके साथ 1 घंटा खुद एनालाइज करते बैठो, मैंने कहां पर गलती किया। अगर आप टेस्ट देने के बाद एनालाइज नहीं करेंगे ना, आपका कोई फायदा नहीं है टेस्ट देने का, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है ठीक है ना, जो गलती हो आप उससे नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे। यही होता है टेस्ट देने का मेन रीजन। और बाकी जिन लोगों को लग रहा है कि अभी प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, मैं इस बार नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट ईयर के लिए बैठूंगा, उनको भी बोलूंगा अभी यूट्यूब में पूरा उम्मीद का सीरीज चल रहा है, आप पूरा सिलेबस रिवाइज कीजिए। आपको अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना भी है तो भी आप इस एग्जाम को ऐसे सोच लीजिए कि मैं इस बार को भी एग्जाम की तरह ही दूंगा, ताकि आप डेली 10 घंटा रिवाइज करोगे एक चैप्टर को, कोई ना कोई काम तो आएगा ना, इस साल आए नेक्स्ट साल तो आएगा। ऑल द बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। So hello everyone, I am Sarthak Mishra, currently first year MBBS student at AIIMS Bhubaneswar. My rank is 356 and 179. So the best part of NEET is giving the test. So don't leave the test at all. Like अरे मिल के देते सर, मिल आइए मैम, आप लोग आगे आइए, आगे आइए सर, आप भी आइए। विश्वजीत साहब, विश्वजीत साहब, सर आप लोग भी आगे आइए, आप लोग दीजिए। साथ में चलना